Hello friends, welcome to Kanun Wala. Today we are starting about the CRPC. CRPC का हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द CRPC. हम बेसिक टर्म्स जो स्टार्ट हुई हैं डेफिनेशन पोर्शन में दी हुई हैं या CRPC में कहीं पर भी दी हुई हैं, बेसिक टर्म्स जो है जो हमको CRPC में हर जगह काम आएंगी, हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज. तो पहला हम पॉइंट उठाते हैं 3 शब्द. ऑफेंस. ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो सबसे पहले हम ऑफेंस वर्ड समझते हैं. ऑफेंस वर्ड दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन N में. 2N में 2N में ऑफेंस वर्ड का जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन. यहाँ ऑफेंस का मतलब है कोई एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब ऐसा कार्य या भूल जो कि कानून के अंतर्गत अपराध है, ऑफेंस क्रिएट कर रही है, उस समय प्रवर्तक मतलब उस समय लागू कानून के अनुसार फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उसको हम बोलेंगे ऑफेंस. इसमें सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के अंतर्गत दी हुई कंप्लेंट भी इंक्लूड की गई है. स्पेसिफिकली सेक्शन 2N ये बोलता है कि सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की जो कंप्लेंट रहेगी वो भी ऑफेंस वर्ड के अंडर में इंक्लूड होगी. तो हमने देखा कि ऑफेंस क्या होता है. अब हम ऑफेंस की 2 कैटेगरीज देखते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस की. दोनों की ही डेफिनेशन जो दी हुई है वो सेक्शन 2A में दी हुई है. 2A डेफिनेशन ये बोलता है कि ऐसा कोई सा ऑफेंस जो कि CRPC के सेक्शन शेड्यूल 1 में बेलेबल कैटेगरी में दिया हुआ है. शेड्यूल 1 में बेलेबल कैटेगरी में दिया हुआ है, वो बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे और बाकी सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाएंगे. तो यहाँ से हमको एक गाइडेंस तो मिल ही जाता है कि जो CRPC के शेड्यूल 1 में चार्ट बना हुआ है ऑफेंसेस और वो किस कैटेगरी में है, वहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है. नॉन बेलेबल ऑफेंस की हम बात करें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो ऐसे सभी ऑफेंसेस हैं जो कि CRPC में नॉन बेलेबल कैटेगरी में दिए हुए हैं. इसी में अगर हम बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंस को, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस इट डजंट मीन्स कि यहाँ पे बेल मिलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिल सकती है. हम देखते हैं जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं सेक्शन 437 ऑफ द CRPC से. सेक्शन 437 बात करता है बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. वहां बेल कैसे मिलती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में? तो सेक्शन 437 बोलता है कि एक वर्ड है वो हमको अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, अनफेटर्ड डिस्क्रिशन. अनफेटर्ड का मतलब होता है निरंकुश, मतलब संपूर्ण, पूरा अधिकार दिया हुआ है. डिस्क्रिशन मतलब विवेक, स्वविवेक. पुलिस अधिकारी को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और कोर्ट को सेक्शन 437 ऑफ द CRPC में ये फुल पावर दी गई है कि वो देख सके कि किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना है या नहीं देना है. बट वो डिस्क्रिशन काम नहीं आएगा इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. पहला हमने बोला, ध्यान से समझिएगा, कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट को सेक्शन 437 में ये डिस्क्रिशन है कि वो हर नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बेल दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये अपराध
अपराधी जो है वो समाज के लिए खतरा नहीं है, या वो उनके स्वविवेक पे अगर उनको ऐसा लगता है तो वो दे सकते हैं। पर ऐसा वो नहीं कर सकते हैं जब ऑफेंस जो है वो पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो। पर अगर अपराधी जो है वो 16 साल से छोटा है, महिला है, या फिर इन्फर्म पर्सन है, वो सिक या इन्फर्म है, मतलब बीमार व्यक्ति है, महिला है, बीमार है, या फिर 16 साल से छोटा बच्चा है, तो उसको ये बेल दी जा सकती है इन मतलब डेथ वाले और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंसेस में भी, सेक्शन 437 के हिसाब से। दूसरा, अगर ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है इस अपराधी के ऊपर उसने वो नहीं किया है, तो भी उसको इमीडिएट बेल दी जा सकती है। तो ये सेक्शन 437 हुआ। अब हम बात करते हैं एक केस लॉ की। केस लॉ है छगनी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो छगनी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1973 का एक केस है। इसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई अपराधी जिसके ऊपर बेलेबल ऑफेंस का चार्ज क्रिएट किया गया है, ये आरोप है कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, तो और अगर वो अपनी बेल देने को तैयार है, ऑफेंस बेलेबल है और वो अपनी बेल देने को तैयार है, तो कोर्ट उस अपराधी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगे और जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए। थैंक यू।